हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर और वाटर इमेज, यानी कि दर्पण और जल प्रतिबिंब। तो कई स्टूडेंट की इंक्वायरी आई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ सर पहले इस चैप्टर को कवर कर दीजिए क्योंकि मिरर और वाटर इमेज को लेकर अक्सर कर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम मिरर और वाटर इमेज के समझेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मिरर और वाटर इमेज को लेकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो घड़ी को लेकर पूछा जाता है कि घड़ी की मिरर और वाटर इमेज क्या होगी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो लेटर्स को लेकर पूछा जाता है कि जो भी लेटर्स हैं आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, उनकी मिरर और वाटर इमेज क्या रहती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर नंबर्स, जो भी आपकी संख्याएं हैं उनकी मिरर और वाटर इमेज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इसके साथ फोर्थ नंबर पर रहेगा आपका सिंबल्स, जो भी आपके मैथमेटिकल सिंबल्स हैं या फिर आपके जो भी करेंसी के साइन हैं, उन सब की मिरर और वाटर इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसको लेकर भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे शेप्स को लेकर, जो भी आपके शेप्स आपकी दी जाएंगी उसकी मिरर और वाटर इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग इसमें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को कि क्या होता है मिरर और वाटर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट मिरर और वाटर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, मिरर इमेज को। मिरर इमेज के रेस्पेक्ट में जो भी आपका मिरर दिया जाएगा, मिरर हमेशा दो साइड के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। या तो मिरर कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, मोस्टली केसेस में हम लोग देखते हैं 90 to 95% क्वेश्चंस में मिरर की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से रहती है। यानी कि जो मिरर है वो कैसे दिया है आपका, वर्टिकली, या तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। तो बाई एक्सिस के अलोंग मिरर दिया जा सकता है, या तो कभी कभार वो क्या करते हैं मिरर की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इस तरीके का वो मिरर लगा देते हैं। तो यहां पर जो मिरर है ये किस एक्सिस के अलोंग दिया है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से आपका मिरर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कुछ अगर तिरछा मिरर भी दिया जा सकता है इस तरीके से, तो तिरछे मिरर दिए जाने के चांसेस कम ही होते हैं। नॉर्मली जो मिरर की पोजीशन होती है या तो वो आपका इस तरीके से वर्टिकली दिया जाएगा या तो आपका वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली दिया जाएगा। तो मैक्सिमम केस में जो मिरर होती है उसकी पोजीशन हमेशा आपका वो रखते हैं वर्टिकली, यानी कि बाई एक्सिस के अलोंग। अब यहां पर जब भी हम वाटर इमेज की बात करते हैं, जब भी हम वाटर इमेज की बात करेंगे यानी कि जल प्रतिबिंब के रेस्पेक्ट में, तो जो वाटर रहेगा वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कहां पर, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जब भी वाटर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो हमेशा किस एक्सिस के अराउंड बनेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो जो भी आपके वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो आपका वाटर एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा किस एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यहां पर सबसे पहले हमने ये समझा कि मिरर आपका किस एक्सिस के अलोंग होगा और वाटर किस एक्सिस के अलोंग होगा। अब इसको लेकर जो इमेजेस बनती हैं उनको लेकर देख लेते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मिरर इमेज की। तो जब भी आपका मिरर इमेज पूछी जाती है तो नॉर्मली आपका जो मिरर है वो आपका आपको मिलता है किस एक्सिस के अलोंग, इस तरीके से। ये कौन सी एक्सिस है, बाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर बाई एक्सिस के अलोंग जब भी आपका मिरर दिया जाएगा तो यहाँ जो आपका मिरर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अगर मिरर के सामने एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो इमेज है उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसको देख लेते हैं। तो जब भी बाई एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है जेड दे रखा है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो बाई एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगी, पलट जाएगी। बाई एक्सिस के अबाउट जो पलटेगी इमेज इसकी, तो जो लेफ्ट में होगा वो कहां पर पहुंच जाएगा, राइट में, और जो राइट में होगा वो कहां पर पहुंच जाएगा, लेफ्ट में।
यानी कि अब जो आपका Z आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो आपका लेफ्ट और राइट के अलोंग देखने को मिलते हैं। जो भी लेफ्ट में होगा वो कहां पर चला जाएगा, राइट में, और जो राइट में होगा वो कहां पर चला जाएगा, लेफ्ट में। यानी कि यहां पर जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो बाएं और दाएं के रेस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, मिरर इमेज का। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, वाटर इमेज की, तो अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की, वाटर हमेशा एग्जिस्ट करेगा किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। और एक्स एक्सिस के अबाउट अगर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर क्या चेंजेस आएंगे ये देख लेते हैं। जैसे ये आपका वाटर एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है, इस तरह से आपका वाटर एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा वाटर के सामने जब इस तरह से रखा जाएगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी ये देख लेते हैं। जैसे यहां पर आपका एन, कोई एक हमने अल्फाबेट ले लिया एन, अब इसकी वाटर में जो इमेज बनेगी वो इमेज किस एक्सिस के अबाउट पलट जाएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहां पर वाटर जो एग्जिस्ट करता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर जो इमेज है वो एक्स एक्सिस के अबाउट जब पलट जाएगी तो यहां पर जो टॉप पर होगा वो कहां पर चला जाएगा, बॉटम पर, और जो बॉटम पर होगा वो कहां पर चला जाएगा, टॉप पर। तो अब जो आपका ये जो आपका यहां पर टॉप पर है वो कहां पर आपको दिखाई देगा, बॉटम पर, और जो बॉटम पर है वो कहां पर दिखाई देगा, टॉप पर। तो एन की इमेज कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो जब भी हम बात करते हैं वाटर इमेज की तो यहां पर जो चेंजेस आते हैं वो किसके आपके अलोंग आएंगे चेंजेस, टॉप और बॉटम में। तो यहां पर टॉप और बॉटम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट और लेफ्ट में आपका चेंज नहीं मिलेगा, जो राइट में एग्जिस्ट करेगा वो राइट में ही रहेगा, जो लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा वो लेफ्ट में ही रहेगा। तो यहां पर चेंजेस ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम वाटर इमेजेस जब ड्रॉ करेंगे तो हमें जो चेंजेस करने हैं वो ऊपर से नीचे की ओर करने हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान रखना है वाटर इमेज के रेस्पेक्ट में। जितने भी क्वेश्चन चाहे वो अल्फाबेट को लेकर हो, लेटर्स को लेकर हो, सिंबल्स को लेकर हो, या फिर आपका किसी भी शेप को लेकर हो, तो उन सारे क्वेश्चन में यही आपका सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स की जब भी हम बात करेंगे अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में क्या बनती है मिरर और वाटर इमेज, उसको पहले देख लेते हैं। तो यहां पर जब भी हम अल्फाबेट की मिरर इमेज की बात करते हैं, अल्फाबेट की जब भी हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर होती है। जिनकी मिरर इमेज क्या होती है, उन्हीं के सिमिलर। तो कौन से अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर बनती है, यानी कि सेम मिरर इमेज आपको मिलेगी अल्फाबेट के ही सिमिलर, ठीक है, सेम मिरर इमेज। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर होती है। तो जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो चेंजेस करने हैं वो राइट और लेफ्ट के रेस्पेक्ट में करने हैं। तो जब भी आपके अल्फाबेट की बात करेंगे, ए की मिरर इमेज उसी के सिमिलर बनेगी, बी की नहीं बनेगी, सी की नहीं बनेगी, ना डी की, ई एफ जी की नहीं बनेगी, और किसकी बनेगी आगे चल के, एच की। तो एच की मिरर इमेज उसी के सिमिलर होगी। एच के बाद जब आप आगे चलते हो तो आपका क्या आता है, आई की मिरर इमेज भी क्या होगी, उसी के सिमिलर होगी। इसके बाद जे के एल नहीं होगी। एम की बात करते हैं तो एम की मिरर इमेज उसी के सिमिलर हो जाएगी। एम के बाद और कौन सा अल्फाबेट है जिसकी मिरर इमेज उसी के सिमिलर बने, एन की नहीं होगी, ओ की मिरर इमेज बन जाएगी इस तरीके से, उसी के सिमिलर आपका बनेगी मिरर इमेज ओ की। ओ के बाद पी नहीं होगा, क्यू आर एस टी, तो यहां पर टी होगा जिसकी मिरर इमेज उसी के सिमिलर होगी। टी के बाद यू नहीं होगा, यू के बाद आपका क्या होगा, डब्लू, डब्लू की मिरर इमेज उसी के सिमिलर होगी। अब कई लोग कहेंगे यू की मिरर इमेज क्यों नहीं होगी, क्योंकि यू कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये आपका इस तरीके से पलट जाएगी इमेज। तो डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू के बाद यू नहीं होगा आपका, यू वी डब्लू, हाँ वी और आ जाएगा ना इसके आगे, हाँ। तो टी के बाद आपका क्या आएगा, वी, और वी के बाद क्या आएगा, डब्लू, डब्लू की मिरर इमेज उसी के सिमिलर होगी। इसके बाद डब्लू के बाद एक्स,
एक्स के बाद बाई, बाई आपका अगर हम देखें तो हमें बुक्स में बाई इस तरह से दिखाई देता है, तो बाई जो होगा उसकी मिरर इमेज उसी के सिमिलर होती है, जेड होगा उसकी सिमिलर नहीं होगी। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 5 और 5 10 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर होती है। इनमें से आपके वॉवेल्स कौन कौन से हैं, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन कौन से वॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज, या कितने वॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर होती है। तो कौन कौन से वॉवेल्स हैं, ए, आई और यहां पर ओ। ए, आई, ओ, ये 3 वॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर होती है। अगर हम बात करें वाटर इमेज की, अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की, कौन कौन से अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी वाटर इमेज उन्हीं के ही सिमिलर बनती है, ये हमें चेक करना है। तो यहां पर आपके ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जिनकी वाटर इमेज उन्हीं के सिमिलर बनेगी, उसके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, सेम वाटर इमेज। तो एक ही वाटर इमेज, यहां पर टॉप से बॉटम में चेंजेस करना है, राइट और लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो एक ही इमेज नहीं बनेगी। बी की इमेज जो है वो आपका वाटर इमेज उसी के सिमिलर बन जाएगी इस तरीके से। इसके बाद जो सी है उसकी भी बन जाएगी, सी के बाद जो डी रहेगा इसकी भी मिरर इमेज उसी के सिमिलर बन जाएगी। इसके बाद चलेंगे तो आगे आपका ई आएगा, ई की भी इमेज बन जाएगी इसी के सिमिलर। ई के बाद एफ की नहीं बनेगी, जी की नहीं बनेगी, एच की इमेज बन जाएगी, एच की, ठीक है। एच के बाद फिर आपका क्या आएगा, आई, आई की इमेज भी बन जाएगी उसी के सिमिलर। जे की नहीं बनेगी, के की इमेज आपका उसके सिमिलर, ये भी नहीं बनेगी के की। के बाद क्या आएगा आपका एल, एल एम एन ओ, ओ की इमेज बन जाएगी। पी क्यू आर एस टी, यू, यू की भी नहीं बनेगी। वी डब्ल्यू एक्स, एक्स की बन जाएगी। बाई, बाई की नहीं बनेगी, जेड की भी नहीं बनेगी। तो यहां पर टोटल मिलाकर 3 और 3 6 और 2, यहां पर टोटल 8 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज उन्हीं के सिमिलर बनती है। तो यहां पर कौन कौन से वॉवेल ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज उन्हीं के सिमिलर बनती है, तो कौन से हो गए वॉवेल, ई, आई और ओ, ई, आई और ओ। तो यहां पर टोटल मिलाकर, अच्छा यहां पर भी ए, आई, अच्छा ई नहीं था, तो 3 वॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज उन्हीं के सिमिलर बनती है, और 3 वॉवेल्स ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज उन्हीं के सिमिलर बन जाती है। तो यहां पर ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज और वाटर इमेज किस तरीके से बनती है। अब इसके एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से हम पता करेंगे मिरर और वाटर इमेज। जैसे एग्जाम्पल में आपका गिवन है, एक वर्ड गिवन है रीजनिंग। रीजनिंग की बतानी है आपको, मिरर और वाटर इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं मिरर इमेज की, मिरर इमेज की। अब यहां पर आपको कुछ भी अलग से मिरर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वाटर इमेज की। तो यहां ये बताना था इस क्वेश्चन में कि रीजनिंग की मिरर और वाटर इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो जो राइट में होगा वो कहां पर पहुंच जाता है, लेफ्ट में। तो मिरर इमेज की जो स्टार्टिंग होगी रीजनिंग के अंदर वो कहां से होगी, जी से, और जी की आपका इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। इसके बाद एन जो है, एन की इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आई की इमेज उसी के सिमिलर बन जाएगी, एन की इमेज फिर आपको रिवर्स दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद ओ की इमेज उसी के सिमिलर होगी। एस की इमेज की अगर हम बात करेंगे तो एस की इमेज आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसके बाद ए की इमेज उसी के सिमिलर है। ई की इमेज ये आपका रिवर्स हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से बनेगी। आगे आपका आर की इमेज ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये आपका रीजनिंग की मिरर इमेज रहेगी। आप चेक कर लेना आपके सारे अल्फाबेट सही है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वाटर इमेज की। और वाटर इमेज की जब हम बात करेंगे तो यहां पर चेंजेस आएगा टॉप से बॉटम में, इसके अलावा राइट और लेफ्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी, आर से, ठीक है।
कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, मिरर इमेज जो होती है उसको भी आर से स्टार्ट कर देते हैं और सबको रिवर्स करते जाते हैं, वहां आपको वो गलती करने से बचना है। अब वाटर इमेज जो है उसकी स्टार्टिंग आर से ही होगी और यहां पर चेंजेस जो आएंगे वो आपका हमेशा किसके रेस्पेक्ट में आएंगे, टॉप और बॉटम के रेस्पेक्ट में। तो आर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ई की इमेज ये इसी के सिमिलर बनेगी इस तरीके से। इसके बाद ए जो है ये भी आपको रिवर्स दिखाई देगा ऐसे। एस की इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, ओ की इमेज उसी के सिमिलर। इसके बाद एन की इमेज भी आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आगे आई की इमेज उसी के सिमिलर बनेगी, फिर एन की इमेज फिर इस तरीके से बन जाएगी। और जी की इमेज की अगर हम बात करें तो जी की इमेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर रीजनिंग का जो आपका वाटर इमेज बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अल्फाबेट्स के रेस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज और वाटर इमेज किस तरीके से फॉर्म होती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, नंबर्स की। नंबर्स के रेस्पेक्ट में मिरर और वाटर इमेज कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। अब नंबर्स में जो जरूरी होता है वो आपको डिजिट्स के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए कि डिजिट्स जो होती हैं 0 से लेकर 9 तक, इनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मिरर इमेज की, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, वाटर इमेज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कि आपकी जो मिरर इमेज बनेंगी वो नंबर्स के रेस्पेक्ट में किस तरीके से बनेंगी ये देख लेते हैं। 0 की इमेज उसी के सिमिलर बनती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1 की इमेज पर। 1 की इमेज अगर 1 को कुछ हम इस तरीके से बनाएं तो 1 की इमेज कुछ ऐसे बनेगी। इसके बाद 2 की इमेज कुछ इस तरीके से बनती है ऐसे। आगे हम चलते हैं 3 की इमेज की तरफ और 3 की इमेज कुछ हमें ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। आगे इसके 4 की इमेज की बात करें तो 4 की इमेज कुछ इस तरीके से बनती है। 5 की इमेज ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगी 5 की, हाँ। 5 के बाद 6 की इमेज की अगर हम बात करें तो 6 की इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 7 की इमेज अगर हम देखें तो 7 की इमेज आपकी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। आगे 8 की इमेज की बात करें तो ये आपका उसी के सिमिलर रहेगी। 9 की इमेज कुछ इस तरीके से आपका बनेगी, ठीक है। तो यहां 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर हैं उनकी हमने ड्रॉ की क्या, मिरर इमेज। अब वाटर इमेज की अगर हम बात करेंगे तो चेंजेस टॉप से बॉटम के बीच में आएंगे, राइट और लेफ्ट में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां पर 0 है, इसकी इमेज उसी के सिमिलर बन जाएगी। 1 की इमेज कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी देखने को, इस तरीके से, हाँ। इसके बाद 2 की इमेज वो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। ड्रॉ कर लेना ठीक से। 3 की इमेज जो है वो आपका उसी के सिमिलर रहेगी ऐसे। 4 की इमेज जो रहेगी वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगी। 5 की इमेज ऐसे, ठीक है। 5 की इमेज कुछ इस तरीके से रहेगी। 6 की इमेज जो रहेगी वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगी 6 की। 7 की इमेज इस तरीके से आता है 7, और 7 की इमेज अगर हम बदल देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। 8 की इमेज उसी के सिमिलर रहेगी। 9 की इमेज की अगर हम बात करते हैं तो 9 की इमेज आपको कुछ 6 की तरह दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। 6 और 9 की इमेज आपका एक दूसरे से रिवर्स दिखाई देंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपके नंबर्स थे उनके रेस्पेक्ट में हमने मिरर और वाटर इमेज ड्रॉ की। अब क्वेश्चंस में देख लेते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको दे दिया 1947, इसकी आपको बतानी है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होगी। 1947 अगर इसकी हम ड्रॉ करें मिरर इमेज, तो मिरर इमेज की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, 7 से, और 7 की इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 7 अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऐसे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 4 की इमेज ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 9 की इमेज ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और 1 जो है वो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर 1947 की जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज जो रहेगी 1 की वो ऐसे बनेगी।
9 की इमेज वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 4 की इमेज ये कुछ ऐसे बनेगी, और 7 की इमेज वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये क्या बन गई इसकी वाटर इमेज। अब जैसे अगर मान लो कोई तारीख ही दे दी जाए आपको एग्जाम्पल के लिए, और उसकी आपको मिरर और वाटर इमेज ड्रॉ करनी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 18 0, यहां पर 5 ले लेते हैं, आगे 2 0 7 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी मिरर और वाटर इमेज अगर हमें ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी मिरर और वाटर इमेज, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मिरर इमेज, और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसकी वाटर इमेज। मिरर इमेज की जो स्टार्टिंग है वो पीछे की साइड राइट साइड से होगी, और यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद 7 है वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 0 कुछ ऐसे आएगा, और 2 जो है ये भी आपका चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये आपका इस तरीके से चेंज होकर ऐसे आ जाएगा, नहीं सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, ये इस तरीके से आएगा, हाँ। इसके बाद 5 है, 5 की इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ऐसे, 0 की इमेज इस तरीके से दिखाई देगी, फिर आपका ये ऐसे आ जाएगा। आगे 8 की इमेज उसी के सिमिलर मिलेगी, और 1 की इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपका इस डेट की क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। अगर हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो वाटर इमेज क्या आएगी, वो इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो टॉप पर है वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम पर, और कुछ इस तरीके से हमें इमेज दिखाई देगी ऐसे। इसके बाद ऐसे 0 5 5 की इमेज आपका पलट जाएगी ना, हाँ ऐसे ऐसे। इसके बाद 2 0 7 6, और 2 की इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, 0 की इमेज ऐसे, 7 की इमेज कुछ ऐसे, और 6 की इमेज ये भी आपका पलट जाएगी और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगी किसकी, 6 की इमेज। तो ये आपका वाटर इमेज का डायग्राम रहेगा इस डेट के रेस्पेक्ट में। चलिए ये आपका नंबर्स को लेकर मिरर और वाटर इमेज थी। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंबल्स की। सिंबल्स को लेकर मिरर और वाटर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिंबल्स कौन कौन से जो कि हम लोग यूज करते हैं अक्सर कर, उन सभी सिंबल्स को देख लेते हैं। जैसे हम सिंबल्स यूज करते हैं, एक तो होता है परसेंटेज का, एक होता है आपका @ का सिंबल, इसके बाद एक सिंबल होता है किसका, एक तो डॉलर का सिंबल कुछ इस तरीके से, जो रुपए का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। आगे चलेंगे तो कौन सा सिंबल होता है आपका, हैशटैग का सिंबल ऐसे। और कौन सा सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं, ये इस तरह से हम लोग सिंबल इसका यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनकी आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनेगी। अच्छा, इन सिंबल्स की आपको अगर देख के पता लग रहा होगा कि इन सारे सिंबल्स की मिरर और वाटर इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होती है, इन्हीं के सिमिलर होती है, इन्हीं के सिमिलर होती है। तो इनके लिए हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनकी मिरर और वाटर इमेज उन्हीं के सिमिलर रहेगी। इसके बाद और कोई सिंबल जो आपके बच जाते हैं, चलो उनको भी देख लेंगे। डॉलर का सिंबल एक बचता है, हाँ डॉलर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, हाँ। तो सबसे पहले जब भी हम इन सिंबल्स की बात करेंगे तो इनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज किस तरीके से बनेगी ये हम देख लेते हैं। तो सिंबल्स के रेस्पेक्ट में मिरर और वाटर इमेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परसेंटेज की जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। परसेंटेज की मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी। आगे अगर हम बात करें @ की, तो @ की मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। और आगे गए तो यहाँ पर रुपीस के जो आपका सिंबल है इसकी मिरर इमेज ये आपकी कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगी, ठीक है।
और आगे अगर हम यहाँ पर हैशटैग की तरफ गए तो हैशटैग की इमेज इसी के सिमिलर बन जाएगी। ये सी की इमेज जो है कॉपीराइट की, इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, और डॉलर का जो सिंबल है उसकी इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये है मिरर इमेज इन सिंबल्स के रेस्पेक्ट में। इसके बाद वाटर इमेज की बात करते हैं, तो वाटर इमेज में भी आपका जो परसेंटेज की इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आगे जब हम बात करेंगे @ की, तो @ की इमेज कुछ ऐसे बनेगी। ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, हाँ इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। आगे रुपीस के सिंबल की अगर हम बात करेंगे तो रुपीस के सिंबल्स की ऐसे, ठीक है। हैशटैग की इमेज इसी के सिमिलर आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ कॉपीराइट की इमेज ये आपका इसी के सिमिलर बन जाएगी। डॉलर की इमेज वो भी आपका कुछ इस तरीके से बनेगी ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि इनकी मिरर और वाटर इमेज किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, अच्छा घड़ी को लेकर मिरर और वाटर इमेज के अगर हम बात करें तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन घड़ी के लिए अलग से बता देंगे। जब आपका क्लॉक वाला चैप्टर कराया जाएगा तो उसमें मिरर और वाटर इमेज अलग से आपका उस समय बता दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके मिरर और वाटर इमेज को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम की अभी हमने शेप की बात नहीं की है, तो शेप को लेकर भी क्वेश्चन आपके अलग से डिस्कस कराए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।